भागलपुर में बाढ़ से निचले इलाकों में हाहाकार मचा है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाया जा रहा है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए जिले के कई हिस्सों में राहत शिविर लगाकर लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है। शिविर में सामुदायिक किचन, स्वास्थ्य जांच, पशुओं का चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। पीड़ित परिवार को समुचित ढंग से मदद पहुंच सके, इसको लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम ने शिविर में 24 घंटे अधिकारियों को तैनात रहने का निर्देश दिया है। अभी तक पूरे भागलपुर जिले में हम लोग 24 से अधिक राहत शिविर चला रहे हैं और हम लोग और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। आज शाम तक हम लोग 34 करेंगे इस संख्या को। अभी आप देख रहे हैं कि माननीय सांसद महोदय के द्वारा भी यहाँ परिभ्रमण किया गया है और लोगों से बात किया गया है और हमारे यहाँ इस राहत शिविर में खाना खाने की व्यवस्था, पीने का पानी, दवाई, चारा की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भी जो लोगों का इस तरीके से डिमांड होगा और जो लोगों की आवश्यकताएं होंगी हम लोग विभागीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती सोमवार को तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग में मनाई गई। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए बनारस से दिनकर जी का तैलचित्र भी मंगाया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, कुलसचिव डॉक्टर विकास चंद्र, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, पूर्व डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र महतो, प्रॉक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह, पीजी हिंदी विभाग की हेड डॉक्टर नीलम महतो और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इसके पूर्व कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद दिनकर परिसर स्थित परीक्षा भवन के हॉल में टीएमयू के पूर्व कुलपति राष्ट्रकवि सह महान साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 1964 से 1965 तक कुलपति के पद पर रहे थे, जो हम सबों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में समाज और राष्ट्र के लिए आह्वान, विचारों का विस्तार किसी खास कालखंड मात्र को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उनकी कृतियां कालातीत होकर भी उतना ही समकालीन और प्रासंगिक है जितना कि सामाजिक और राजनीतिक सभ्यता का विकास कर्म। वहीं डॉक्टर नीलम महतो ने कहा कि बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को जन्मे राष्ट्रकवि के नाम से सुविख्यात रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का गठन हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वे दिल्ली आ गए। 12 वर्षों तक संसद सदस्य रहने के बाद उन्हें 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन एक वर्ष बाद ही 1965 में उन्हें भारत सरकार में हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्ति मिल गई। इसके बाद दिनकर जी दिल्ली लौट गए। वहीं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर दिव्यानंद ने कहा कि राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के अमर गायक, आत्मा के सौंदर्य एवं स्वाभिमान के चितेरे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता आज भी मानवीय चेतना को जगाकर तेजस्विता का संदेश देती है। इस अवसर पर डॉक्टर निर्मला कुमारी, डॉक्टर रंजना, डॉक्टर जगदीश प्रसाद, डॉक्टर राम सेवक सिंह, डॉक्टर कमल प्रसाद, डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत कई शिक्षक, शोधार्थी और काफी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। दिनकर जी के 100वें जयंती पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पहले कि दिनकर ट्रस्ट है मुंबई में, उसके द्वारा बहुत बड़ा कार्यक्रम करना था और वहाँ से नाट्य मंचन करने के लिए लोग आने वाले थे, लेकिन बाढ़ विविधता के कारण यह कार्यक्रम नहीं हो सका। फिर भी हमने कुलपति के रूप में यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर पर आप देख रहे हैं कि पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में
ये मनाया जा रहा है दिनकर जयंती, और सभी महाविद्यालयों में भी आज के दिन दिनकर जयंती मनाया जा रहा है। दिनकर जी की बहुत सारी रचनाएं हैं जैसा कि आपने पूछा, लेकिन खासकर रश्मि रथी एक ऐसी रचना है ना जो जन जन के मन में है ना, जिसने उन्हें राष्ट्र कवि बनाया। उनकी बहुत सारी रचनाएं, और दिनकर हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। एक छोटा सा गांव सिमरिया में जिनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में वो डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में उन्होंने काम किया, प्रोफेसर के रूप में काम किया, और विश्वविद्यालय के कुलपति बने। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति वो हमारे धरोहर हैं। यह मेरे लिए गौरव का विषय है यह कहने में कि वो इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। और वही नहीं, इस विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें डीलिट की डिग्री भी प्रदान की गई। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिनकर जी के लिए हमने बहुत कुछ कर रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ दिनकर, एक तो दिनकर भवन बन रहा है 3 करोड़ की लागत से। यह दिनकर कैंपस है। दिनकर जी के नाम पर VC चैम्बर में तैल्य चित्र लगा हुआ है। दिनकर जी की मूर्ति को आपने देखा कि वाटिका को मैंने किस तरह से सुसज्जित किया है, और आगे आने भी वाले भविष्य में भी है ना, दिनकर जी पर बहुत बड़े हम कार्यक्रम करेंगे, नाट्य मंचन भी करेंगे, और साथ साथ डिफरेंट टाइप का हिंदी विभाग के द्वारा छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करेंगे। दिनकर जी जो 1908 में सिमरिया में पैदा हुए, वो आज के 21वीं शताब्दी में उनकी रचनाएं, चाहे वो गद्य संग्रह हो या पद्य हो, वो आज भी संदर्भित है 21वीं शताब्दी में। और जो उन्होंने जात पात धर्म के बारे में, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जो उन्होंने वर्णन किया है रश्मि रथी में, वो सारी चीज़ें जीवंत है साहब। और कितनी भी प्रशंसा की जाए वह बहुत कम होगी। वो तो नाम ही था दिनकर। वो दिनकर का मतलब होता है सूर्य। उनकी सारी रचनाएं सूर्य के समान है, जो पहले भी प्रकाशित थी और आगे आने वाले भविष्य में भी उनकी रचनाएं पूरी दुनिया और पूरे देश को प्रकाशित करते रहेंगे। भागलपुर इसाचक थाना क्षेत्र के नया टोला भिकनपुर स्थित हनुमान मंदिर में रविवार की सुबह ताला खुलते ही प्रतिमा का दाहिना हाथ क्षतिग्रस्त देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ सदर SDO धनंजय कुमार और सिटी DSP अजय कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे। हालांकि इसी बीच कुछ लोग असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की बात कह रहे थे, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की सजगता के कारण किसी की नहीं चली। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व से ही प्रतिमा का दाहिना हिस्सा क्षतिग्रस्त था। वहीं भोलानाथ पुल का कार्य चल रहा है। कार्य के दौरान भारी भरकम सामान जमीन पर गिरने से अक्सर कंपन हो जाता है। कार्य 24 घंटे चलता है। इधर मामले को लेकर सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने बताया कि मंदिर के आसपास लगे CCTV कैमरा का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई है। स्थानीय लोग, मंदिर से जुड़े लोग एवं मंदिर के पुजारी के द्वारा बताया गया कि प्रतिमा पूर्व से ही आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त थी एवं मंदिर के आसपास भोलानाथ पुल से संबंधित चल रहे हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण प्रतिमा का क्षतिग्रस्त ढांचा गिर गया। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG छात्रावास संख्या 1 में छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव की अध्यक्षता में रविवार को विशेष बैठक हुई। बैठक में कॉलेज स्तर पर संगठन का विस्तार किया गया। अध्यक्ष द्वारा सभी मनोनीत पदाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश एवं पार्टी के नीति और सिद्धांतों पर चलने की जानकारी दी गई। इस दौरान सभी कॉलेज अध्यक्ष का मनोनयन भी किया गया। वहीं प्रिंस यादव ने बताया कि जल्द ही सदस्यता अभियान भी जिला में चलाया जाएगा। नवगठित सूची में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अभिमन्यु कुमार, आशीष कुमार, सीटू कुमार, मोहम्मद आफ्ताब, सुजीत कुमार और चंदन को मिली है, जबकि प्रधान महासचिव नीलेश कुमार और प्रवक्ता प्रभाकर कुमार को बनाया गया है। इसके अलावा कई युवाओं को अन्य पद दिया गया है।
भागलपुर समाहरणालय गेट पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर एक्टू के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान एक्टू के जिला महासचिव सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि 4 लेबर कोड्स मजदूर विरोधी कानून है, इसे सरकार जल्द से जल्द निरस्त करे और इस कानून पर चर्चा करने के लिए यथाशीघ्र भारतीय श्रम सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जो 4 लेबर कोड लागू किया गया है उसके खिलाफ में संपूर्ण देश में काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। उसी काला दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और काला दिवस मना रहे हैं कि यह लेबर कोड जो 4 लेबर कोड पुराने श्रम कानून को बदल करके लागू किया गया है, ये मजदूर विरोधी है, कारपोरेट पक्षी है और कहीं से भी जनता के हित में नहीं है। इसलिए हम इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं और मांग करते हैं कि अविलंब इस 4 लेबर कोड को रद्द किया जाए और पुराने लेबर कानून को लागू किया जाए। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज भागलपुर के जिला स्कूल प्रांगण में तमाम शिक्षकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर बैठक की। बैठक में शिक्षकों ने समान वेतन, पेंशन, वरीयता लाभ आदि के विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की। वहीं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार ने सरकार के खिलाफ जमकर बरसे और कहा कि अगर सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात कहती है तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो विद्यालय में पठन पाठन ठप कर देंगे और सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का यह जिला स्तरीय बैठक है। राष्ट्र संघ के आह्वान पर 15 तारीख को बैठक रखा गया, तो उसमें कहा गया है जितना भी जिला है सभी बैठक रखेंगे। सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ हमारा जो मांग है, पुराना वेतनमान, पुराना पेंशन, वरीयता का लाभ, सेवांत लाभ और ओपीएस पुराना पेंशन जो कि महत्वपूर्ण है, यह सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार अभी तक कोर्ट का भी अनादर कर रही है, हाई कोर्ट का, अभी तक इसको पूरा नहीं किया है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारी मांग जायज़ है, यदि आप नहीं मानेंगे तो आने वाला जो समय होगा, जो हम लोग पूरे बिहार के तमाम जिलों में बैठक कर रहे हैं, बैठक में निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर आपके खिलाफ हम विद्यालय को त्याग करेंगे। सड़क से लेकर आपके सदन तक हमारा आवाज़ पहुंचेगा और तब तक हम आंदोलन पटना के धरती पर करेंगे जब तक कि आप मेरा मांग कैबिनेट में लाके पास नहीं कर देते हैं। तो हम आपके लिए यदि गुणवत्ता शिक्षा का बात करते हैं, जो आप कहते हैं हम करने के लिए तमाम शिक्षक तैयार हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आप हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, तो अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। और यदि हम लोग समय दिए हैं कि यदि 1 महीना के अंदर में हम तमाम शिक्षक गोलबंद होकर अपनी रणनीति बनाएंगे, इस बीच यदि सरकार कैबिनेट में ला देती है हमारी मांगों को, तो हम अपने आंदोलन को वापस ले सकते हैं। अन्यथा यह आंदोलन 1974 के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 25 सितंबर यानी बुधवार को रखा जाएगा। पुत्र की सलामती के लिए जितिया व्रत नहाय खाए का अनुष्ठान 24 सितंबर को करेंगी। वहीं इस त्योहार को लेकर घर से बाजार तक तैयारी शुरू हो गई है। माताएं संतान की लंबी उम्र, समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। लंबी आयु के लिए किया जाता है और जितिया का इस बार जो है 2 तरह से मानिए कि होने वाला है। जैसे हम लोग के यहाँ काशी पंचांग के हिसाब से कल नहाए खाए और कल 5:30 बजे तक ही खाना पीना खाया जाएगा और तब उसके बाद रात भर व्रत और बुधवार को दिन रात व्रत रहेगा और गुरुवार को व्रत का पालन करता है। मिथिला पंचांग के हिसाब से आज नहा कल जो है उपास होगा। उसको जो है व्रत ज़्यादा करना है।